माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित भाइयों एवं बहनों का मैं ऑन पैसिव इम्यूनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए, हम अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने माता पिता को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए, हम अपने ब्लेशर और मेंटोर पूरे हिंदुस्तान के दिल की धड़कन जस्सी भाई को सादर नमन और उनका स्वागत करते हुए, आज 25 जून के इस मॉर्निंग सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी भाई बंधु का ऑन पैसिव परिवार में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज इस मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित होस्ट, को होस्ट, लिसनर, व्यूअर और जो लोग भाई बहन मुझे यूट्यूब पर सुनते हैं, आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ यहाँ विराजमान है सुल्तान सहनी जी, यहाँ पर हमारे साथ सागरिका जी हैं, हमारे साथ अमर सिंह जी हैं, शायर योगी भाई हैं, मुकुंद सिंह जी हैं, हमारे साथ सुमन सिस्टर आज यहाँ पर जो पोस्ट के भूमिका में है, शंभू भाई बांग्लादेश से हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ आशुतोष पांडे जी उत्तर प्रदेश से यहाँ पर विराजमान रहते हैं, हमारे साथ मुकुंद सिंह बिडिंग जी रहते हैं और हमारे साथ गजेंद्र भाई पटना से, अजय गहलोत जी, नमन कुमार जी और आप सभी भाई बंधु जो मुझे सुन रहे हैं, आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, निश्चित रूप से हम लोग शिखर पर पहुंच चुके हैं। जो हमारे मांगीराम भाई और देवीलाल भाई कहते हैं, हम शिखर पर मिलेंगे। और नर में नारायण की सेवा का जो अलख जगाया है हमारे मिस्टर ग्रेट सीईओ एस मुफारा ने, वो चरितार्थ किया है हमारे सबसे ग्रेट मेंटोर मांगीराम भाई और देवीलाल भाई ने। और हमेशा जब से ये ऑन पैसिव की शुरुआत हुई है, मांगीराम भाई देवीलाल भाई ने नर में नारायण की सेवा का जो ये अलख जगाया है, ये दीप जलाया है, हमने उसी दीप खंड को लेकर के आज पूरे दुनिया में हर एक लोगों तक इस दीप को पहुंचाने का प्रयास किया है। और आप सबसे भी हम आग्रह करते हैं, हर दिन आग्रह करते हैं कि हम अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में अगर पूजा करते हैं तो उससे ज्यादा अगर हमको कहीं फल मिलता है तो वो एक नर की सेवा करने से मिलता है, जिसमें नारायण का वास होता है, हर एक मनुष्य में ईश्वर का वास होता है। तो हम लोग नर में नारायण की सेवा करें, एक दूसरे की आप जितना मदद कर सकते हैं करिए, इसलिए कि हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा का ये मिशन विजन ही है लोगों की सेवा करना। हम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग करने आए हैं, दुनिया से करप्शन को मिटाने के लिए आए हैं दोस्तों। तो हमारा जो मिशन है, मिशन फर्स्ट होना चाहिए, कमीशन बाद में लास्ट में होना चाहिए। मिशन फर्स्ट, कमीशन बाद में। कमीशन तो झक मार के पीछे आएगा। आप सेवा करते रहिए, कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, वो आते रहेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ एप्पल्स भर भर के आने वाले हैं, एप्पल्स के लिए वो सोचना नहीं, बाय डिफॉल्ट आएगा। आपने पेड़ लगा दिए हैं एप्पल्स के, वो बड़ा हो चुका है, उसमें फूल आ चुकी है, मौसम आ चुका है, अब जो है पेड़ एप्पल से लद चुका है, अब वो एप्पल आपको मिलने वाले हैं। तो आपको सिर्फ आपने पेड़ लगाया था, उसको सींचा था हम लोगों ने 4 साल 3 साल 2 साल, अब वो फल देने वाला है हम सबको बाय डिफॉल्ट। लेकिन हमारा और आपका क्या से काम होता है, एक किसान क्या काम करता है, वो सिर्फ सींचता है, सेवा करता है, अपने फसलों की देख रेख करता है, कोई बाग न उजाड़ दे, कोई उसे नुकसान न पहुंचा दे, तो उनकी जिम्मेवारी होती है उसमें जान डालना, एप्पल्स डालना, खूबसूरत आना, ये सब ईश्वर के हाथ में होता है। तो वो सब हमारे एंजल ऑफ गॉड एस मुफारा के हाथ में है। हम लोगों का काम है इसको सींचना, एक दूसरे से हम लोगों को भाईचारा निभाना, हमारा फसल कोई खराब ना कर दे, ऑन पैसिव को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसके लिए हम सबको प्रयासरत रहना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि आपके बच्चे अगर हम लालन पालन करते हैं, एक किसान के माफिक आप अगर फसल की रक्षा करते हैं, तो कैसे हम कीटनाशक से बचाते हैं, हम कैसे तूफान से बचाते हैं, हम पशु पक्षियों से कैसे उसको बचाते हैं,
उस तरह से हम सबको मिलकर ऑन पैसिव को बचाना है दोस्तों। ऑन पैसिव को नष्ट करने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है। हर कोई चाहता है कि ऑन पैसिव नष्ट हो जाए, इसलिए कि कहा जाता है ना कि लोग दूसरे के खुशी को ज्यादा देखकर दुखी हो जाते हैं। ये फॉर्मूला है, दूसरे के सुख को देखकर ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो वर्ल्ड में पूरे ऐसे लोग हैं जो ये जान गए हैं कि यहाँ लोगों को भर भर के एप्पल्स आने वाले हैं, लोगों को आर्थिक आजादी मिलने वाली है। ये हजम नहीं हो रहा है पूरी दुनिया को, और इसको मिटाने के लिए ये कॉन्सेप्ट जो आया है, तो पूरी दुनिया के जितने भी ताकतवर लोग हैं, कंपनियां हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि ऑन पैसिव इस धरती पर ना आए, विलंब हो जाए, बदनाम हो जाए। लेकिन हम लोगों पर जो मिस्टर एस ने भरोसा किया है, 14,27,000 जो हम सभी नारायणी सेना है मिस्टर एस के, हम लोगों पर ये अभी बहुत ही कड़ी जिम्मेवारी है दोस्तों। चूंकि दो समय होता है जब हम फसल की निगरानी बहुत ही कहा जाए कि सीरियस मूड में करना चाहिए। कब? जब आपने फसल लगाया है, जब वो अंकुरित हो रहा है, जब वो पौधा बन रहा है, उस समय उसकी देखभाल बहुत जरूरी होती है। और एक बार जब फसल पक के तैयार हो जाता है तब बहुत जरूरी होता है, तब उस पे संगीन पहरा होना चाहिए ताकि कोई फसल तोड़ न ले। तो हमारा जो इकोसिस्टम है उसको हमको बचा के रखना है। हमारे जितने भी विरोधी हैं, जितने भी निगेटिव बोलने वाले लोग हैं, उससे हमें दूर रहना है। हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए। कहते हैं ना कि अंगूर जब नहीं मिलता है तो अंगूर खट्टे हैं, तो कुछ लोगों को अंगूर नहीं मिलने वाला है, वो चाह के भी नहीं ले सकते, दरवाजा बंद हो चुका है, कोई अंदर नहीं आ सकता है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए वो लोग बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं, अब ये नहीं मिलेगा, ये नहीं आएगा। तो हम सबों को उनसे सावधान रहना है, और मिस्टर एस के जो ये मिशन विजन है उसको कामयाब बनाने के लिए हम सभी 14,27,000 जो नारायणी सेना है मिस्टर एस के, हम लोग कदम से कदम मिला करके मिस्टर एस के साथ खड़े रहेंगे और उनको ये भरोसा दिलाएंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो, हम आपके साथ खड़े हैं। इसलिए मिस्टर एस ने जो करना था उन्होंने कर दिया, अब हम लोगों को करने के लिए है दोस्तों। उनका जब जीवनी आप पढ़ेंगे, कभी मैं आपको उनका जीवनी बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो पढ़ाई किया, इसके बाद जो उनकी जीवन शैली रही, वो अपने परिवार के लिए एक लेगेसी छोड़ने लायक, उन्होंने बिजनेस व्यापार कर लिया है ऑलरेडी, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर वो खुद कमाते हैं इंटरनेट की दुनिया से। उनको अपने घर के परिवार के लिए लेगेसी लायक छोड़ के जाने का पूरा प्रबंध उन्होंने कर लिया है। लेकिन उनके मन में एक कहीं न कहीं एक चाहत थी और एक वेदना था, पीड़ा था कि हम मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं, हम अपने घर परिवार के लिए तो कर लिए, लेकिन ये जन्म जो ईश्वर ने दिया है, क्या हम पूरे मानव जाति के लिए कुछ करके जाना चाहते हैं? क्या ऐसा कुछ हम करना चाहते हैं? ये चीज उनको सीखने में 25 साल लगे दोस्तों, 25 ईयर्स। 25 साल उन्होंने पूरा तपस्या किया, पढ़ाई किया, और उन्होंने ये रास्ता खोजा कि आखिर क्या कमी है, क्या देना चाहिए, कैसे मदद करना चाहिए लोगों को, जो अमीरी और गरीबी की खाई हम इसको मिटा सके। हम यहाँ पर नस्ल भेद, यहाँ पर धर्म का भेद, हम यहाँ पर भाषा का भेद, ये कैसे मिटा सके? कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है जिसके माध्यम से हम पूरी दुनिया में ये खाई को हम पाट सके? जो आज करप्शन है, आज आतंकवाद है, आज लोग भूख के चलते लोग मर रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, 95% धन पर 5% लोग कुंडली मार के बैठे हुए हैं। हम इसको कैसे एक लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसका उन्होंने रास्ता खोजने में 25 साल लगा दिए, 25 ईयर। जैसे गौतम बुद्ध को तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था, मिस्टर एस को भी 25 साल लगे ये ज्ञान प्राप्त होने करने में कि उनको करना क्या है। तब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया और उन्होंने देखा कि बहुत सारी विसंगतियां हैं
जो हमें दूर करना है इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। हम लोगों को क्या कर सकते हैं, जबकि दुनिया में सब कुछ है, इंटरनेट ऑलरेडी है, आईटी कंपनियां ऑलरेडी है, यहां पर सब कुछ है, तो करना क्या पड़ेगा। तो उनको सीखने में 25 साल लगे, तो उन्होंने सीखा, क्या सीखा कि सिर्फ तरीका को बदल देना है। क्या करना है, तरीका को बदल देना है। हम लोग घर में सब लोग खाना पकाते हैं, रेसिपी बनाते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा खाना बना देता है जिसको खा के हम उंगलियां चाटते रह जाते हैं। आखिर वही मसाला, वही आइटम सब वो डालता है, लेकिन एक आदमी जो बनाता है उसकी हम लोग खाने के बाद उंगलियां चाटते हैं, और एक आदमी जो बनाता है उसको हम लोग थाली को खिसका देते हैं। क्या कारण है, सब कुछ उन्होंने डाला, सब कुछ किया, तरीका बदल जाता है। रेसिपी बनाने का तरीका और दिल से किया हुआ कार्य, हृदय से किया हुआ कार्य उस रेसिपी को बहुत टेस्टी बना देता है दोस्तों। तो ये जो ऑन पैसिव कंपनी उन्होंने जो खड़ा किया, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने खोज निकाला कि हम तरीका को बदल देंगे। बस उन्होंने यही खोज किया कि दुनिया में इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ तरीका बदल देंगे। जो कस्टमर है वो राजा है, कस्टमर इज किंग, और कस्टमर से ही लोग पूंजीपति बनते हैं। अगर कस्टमर को हटा दिया जाए तो ना कोई बिजनेस होगा, ना कोई धंधा होगा। तो उन्होंने इस बड़े क्राउड को पकड़ा और कस्टमर को बोला कि हम कस्टमर को यहाँ लाएंगे और हम तरीका बदल देंगे। क्या आज तक दुनिया में लोगों ने कस्टमर को बेचते गया, सामान बेचते गया, लेकिन कस्टमर को कुछ दिया नहीं। ऑन पैसिव में मिस्टर एस ने ये कॉन्सेप्ट खोज निकाला कि हम कस्टमर को तो बेचेंगे, लेकिन उससे ज्यादा उनको लौटाएंगे, देंगे। तरीका बदल दिया उन्होंने, रेसिपी का तरीका बदला। जैसे मैंने बोला ना कि खाना बनाने का तरीका बदल दिया तो बहुत ही टेस्टी हो जाता है। हम लोग उंगलियां चाटते हैं, मसाला वही डलता है, सब कुछ वही होता है। तो मार्केटिंग हम अलग से नहीं कर रहे हैं, हम सैटेलाइट से जाके मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। इसी बाजार में हम वही एआई टेक्नोलॉजी का मार्केटिंग करेंगे, हम भी वही टूल्स बनाएंगे, लेकिन तरीका बदल देंगे और दिल से हम लोगों की मदद करने की भावना से आएंगे। लोग लूटने के लिए आए हैं, हम मदद करने के लिए आएंगे, हम करप्शन को हटाएंगे, हम मदर टेरेसा का हम भूमिका निभाएंगे। रेसिपी बदल दिया उन्होंने, तरीका को बदल दिया। मुख्य सबसे बड़ा पॉइंट ऑन पैसिव का अगर हम आपको रहस्य अगर आपको बताए तो गूढ़ रहस्य है कि मिस्टर एस ने तरीका को बदल दिया दोस्तों। सिर्फ तरीका को बदल दिया कि हम कस्टमर को प्रोडक्ट तो देंगे, लेकिन हम उनको इनकम भी देंगे। वो तो कस्टमर रहेंगे ही, उनको प्रोडक्ट खरीदना ही है, चावल दाल या जरूरत की जितनी भी चीजें हैं वो खरीदेंगे, लेकिन जितना खरीदेंगे उतना कैशबैक आएगा। जितने लोगों को बताएंगे उतना उनको पैसा मिलेगा। रेफर टू अर्न, रेफर टू अर्न, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया, तरीका बदल दिया। आज दोस्तों कमोबेश हम सभी जीवन में जो भी चीजें खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, क्या होता है, हम लोग किसी न किसी दुकानदार का रेफरेंस देते हैं। आशुतोष पांडे जी अगर हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर अच्छा मेडिसिन कहाँ मिलेगा, बहुत सारे ड्रग्स की शॉप है, बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन वो आते हैं एक दूसरे से पूछते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। तो हम बता देते हैं कि आप मंडल मेडिकल शॉप में चले जाइए। कोई पूछता है कपड़े की कहाँ हम बढ़िया खरीदारी होगी, तो हम लोग बोलते हैं आप जैन क्लॉथ में चले जाइए। कोई बोलता है कि मिठाई की दुकान कहाँ पर है, रसगुल्ला कहाँ मिलेगा, तो हम बता देते हैं कि आशित रंजन के वो मिठाई दुकान में चले जाइए, आपको वहां पर मिल जाएगा। आशित दा का रसगुल्ला बहुत बढ़िया होता है। तो ऐसे करके हम लोग ह्यूमन रेफरेंस देते हैं जो बिल्कुल फ्री में होता है, और दुकानदार उसे लाभ कमाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उसे लाभ कमाते हैं। इस तरीका को बदल दिया मिस्टर एस ने, और उन्होंने क्या किया कि हम रेफरेंस तो देंगे लेकिन उससे इनकम भी करेंगे। रेफर टू अर्न, मुफ्त में, एब्सोल्युटली फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। कस्टमर तो रहेंगे ही, आप ऑन पैसिव में रहिए या ना रहिए, आपको जीवन भर कस्टमर रहना है। लेकिन उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला कि नहीं, हम यूजर फ्रेंडली हम प्रोडक्ट देंगे,
हम दुनिया के लिए विनाशकारी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, हम दुनिया के लाभ के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे और मार्केट से बहुत सस्ता हम देंगे, फीचर ज्यादा देंगे। बैंकिंग सेक्टर तो दुनिया में बहुत सारा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर लूट रहे हम लोगों को, तानाशाही उनका चल रहा है। आज हम लोग अपना पैसा जमा करके बैंक में बाबू 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 करते रहते हैं अपना पैसा निकालने के लिए, और वो लाट शाह की तरह बैठता है और बोलता है अब तो लंच हो गया, तो डिनर हो गया, तो अब टिफिन हो गया, और तरह तरह का बहाना, आज तो लिंक खत्म हो गया, लिंक ही नहीं है। ये सारी चीजों को, अवधारणा को समाप्त करने के लिए ऑन पैसिव कॉन्सेप्ट को मिस्टर एस ने धरती पे लाया और तरीका को बदल दिया। बैंकिंग हम भी लेके आएंगे, लेकिन हमारा तरीका अलग होगा। आप जहां भी रहेंगे धरती पर, वहां से अपने बैंकिंग को बहुत ही सुरक्षित ढंग से आप उसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। किसी भी करेंसी में, किसी भी देश में आप पैसे को आदान प्रदान कर सकते हैं, आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर कस्टमर में जाएगा तो लोग दौड़े दौड़े आएंगे कि नहीं आएंगे ऑन पैसिव में? कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुरक्षित और फ्री प्रोडक्ट नहीं चाहता है? आज गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आज इतना लोगों के बीच में प्रचलित है। क्यों? कि वो आसान है और फ्री है। फ्री, एक पैसा नहीं लेता है, वो मुफ्त में काम करता है, इसलिए लोग उसको यूज कर रहे हैं। गूगल पे, फोन, पेटीएम ये आपके घर पे, हमारे घर पे नहीं आया। हम लोगों ने देखा कि नहीं, ये हमारी जरूरत की चीज है और बहुत आसान है। पेट्रोल भराने गए, तुरंत वहां पेमेंट कर दिए, मिठाई खाए पेमेंट कर दिए, गोलगप्पे खाए पेमेंट कर दिए, कहीं भी आपको जहां भी जरूरत लगे आप पेमेंट करते हैं। उसी तरह से यूपीआई पेमेंट बैंकिंग हम भी लेकर के आ रहे हैं, ऑन पैसिव भी लेकर के आ रहा है दोस्तों, जहां पर आपको सिक्योर, हालांकि पेटीएम, गूगल पे में हमेशा खतरा रहता है कि आपकी पैसे चोरी ना हो जाए, आपका पैसा हैक ना हो जाए, लेकिन हमारा इकोसिस्टम इतना मजबूत और पावरफुल है, हमने तरीका को बदल दिया। मिस्टर एस ने सिर्फ तरीका, बैंकिंग हम भी लेके आ रहे हैं, लेकिन हमने तरीका को बदल दिया। हमने एआई से लैस सिक्योरिटी सिस्टम लगाए, जहां पर आपके फेस रिकग्निशन से वो सारा चीज होगा, कोई हैकर का बाप भी उसमें कुछ नहीं कर सकता है। और बिल्कुल यूजर फ्रेंडली बैंकिंग सिस्टम हम लेकर के आ रहे हैं। हम वो सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं इंटरनेट में। जैसे हम लोग फेसबुक चलाते हैं, लेकिन हम ओनेट लेके आ रहे हैं। ओनेट साफ सुथरा हम लोगों को एक हम यहाँ पर सोशल मीडिया दे सकते हैं। हम जहां पर जीमेल की बात करते हैं, ईमेलिंग की दुनिया है, जहां पर आज इतना भ्रष्टाचार है मेलिंग पर, सारा जो प्रचार है, एडवर्टाइजमेंट है, जितना दुनिया का कूड़ा करकट है वो ईमेल के माध्यम से आपके डिवाइस में घुस रहा है, आपके डिवाइस में जा रहा है, आपको पता भी नहीं है। और इन लोगों ने कितना चालाकी किया है कि आप कोई भी मोबाइल खरीदिए, कोई भी एंड्रॉइड मोबाइल खरीदिए, कोई भी डिवाइस खरीदिए, आपको जीमेल से लॉगिन करना पड़ेगा। सोचिए ये पीछे से कितना ये चोर मार्केट चला रहे हैं कि आपको जीमेल से लॉगिन करना पड़ेगा, और जीमेल आपने लॉगिन किया तो चोर लोग उसी रास्ते से घुसना आपके डिवाइस में शुरू करते हैं, आपका हैकिंग वहीं से शुरू हो जाता है। तो मिस्टर एस ने तरीका को बदला कि नहीं, हम ईमेल के मार्केट में हम ओमेल लेकर के आ रहे हैं, जहां पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, हम किसी का डेटा नहीं बेचेंगे, अनावश्यक कुछ कूड़ा करके गार्बेज आपको नहीं आएगा। दूसरा, जीमेल आपको 15 GB इंटरनल मेमोरी देता है, हम स्काई ऑफ द लिमिट देंगे, कभी जीवन में फुल ही नहीं होगा, आप कुछ भी डालो। आज एक चिप बना के एनवीडिया ने पूरी दुनिया को चौंका दिया दोस्तों। हम चिप का मार्केट ही खत्म कर देंगे, हम क्लाउड होस्टिंग का मार्केट लेकर के आएंगे, हमें चिप की जरूरत ही नहीं है। जितने तेज गति से आप चिप में या आपके मेमोरी कार्ड में लोड होता है, उससे भी तेज गति से हमारा क्लाउड होस्टिंग में सारी चीजें हम लोड कर सकते हैं। तो क्या किया मिस्टर एस ने? तरीका को बदल दिया, हमेशा तरीका को बदला। हम यहां पर टेलीकॉम सेक्टर में आ रहे हैं, टेलीकॉम सेक्टर में आज तक ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो वेव और ये सारी चीजें लेकर के लोगों ने आया, हम यहां पर लेजर टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं। लेजर टेक्नोलॉजी से हम लोगों को
समान रूप से, निर्बाध रूप से पूरे धरती पर हम इंटरनेट का सप्लाई कर सकते हैं। हमने क्या किया? तरीका को बदल दिया, तरीका बदला है हम लोगों ने, सारी चीजें वही है। इसलिए हम पूरे दुनिया पर राज करने वाले हैं। ऑन पैसिव पूरे दुनिया पर राज करने वाला है। तो जब ऑन पैसिव राज करने वाला है दोस्तों, तो पांडे जी आपको क्या लगता है, आप इसमें कटोरा लेके भीख मांगेंगे क्या? जब आप ऑन पैसिव में हैं, ऑन पैसिव पूरी दुनिया पे राज करेगी, हम और आप इसके सदस्य हैं, एफिलेटर हैं, अर्ली बर्ड हैं, फाउंडर हैं, तो हम लोगों का भी जीवन तो राजा की तरह होने वाला है। तो सभी लोग जितने भी यहाँ पर फाउंडर हैं, सबका जो जीवन काल है वो एक राजा के समान होने वाला है। हम और आप एक लेगेसी छोड़ करके जाने वाले हैं। पूरी दुनिया का, मिस्टर एस ने क्या बोला, हम पूरे दुनिया के इंटरनेट के जितने भी इनकम है उसके 80% पर हम कब्जा कर लेंगे, 80% पर हमारा कब्जा होगा। तो सोचिए हमारा जीवन और आपका जीवन कैसा होगा, हमारी और आपकी इनकम कैसी होगी। निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर लोगों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को हम लोग एक लेगेसी छोड़कर जाने वाले हैं। कमर कस लो दोस्तों, विस्फोट होने वाला है। आज इस बात को नोट कर लीजिए, कमर कस लीजिए, बकलप। ऑन पैसिव में विस्फोट होने के लिए ऑन पैसिव रेडी है। आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है ऑन पैसिव क्या करने वाली है। पीठ पीछे ऑन पैसिव का बैकएंड पर क्या चल रहा है, मिस्टर एस कितनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं। और बहुत जल्द हम लोग मासूम जैसे व्यवहार करते हैं, बहुत मासूम। हम लोग तो एस बम को भूल ही गए, कि याद भी है आप लोगों को। एस बम ऐसा ब्लास्ट करेगा दोस्तों, पूरी दुनिया स्तब्ध रह जाएगी। वो क्या है, वो मिस्टर एस के खजाने में है। वो जिस समय ब्लास्ट होगा तब पूरी दुनिया देखने वाली है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, कमर कस लीजिए, विस्फोट होने वाला है ऑन पैसिव में। बकल अप, इट्स गोना बी एक्सप्लोसिव। हम लोग यहाँ पर ब्लास्ट करने वाले हैं दोस्तों। आज अगर हम कुछ मुख्य पॉइंट पर बात करें तो यहाँ पर करंट सिनेरियो का हम प्रतिदिन बात करते हैं। ओ ट्रैकर कई दिन से गायब था, आप सबको पता है, 4-5 दिन से वो दिख नहीं रहा था। वो दूज का चांद हो गया था, लेकिन वो चांद दिख गया है। और अभी हम लोगों को 21 दिन का फ्री ट्रायल के रूप में फिर से वो आ गया है, नए रूप में सज धज करके वो गया था। और फिर उसमें बहुत सारी चीजें ऐड की गई और 21 दिन का वो फ्री ट्रायल के रूप में आ चुका है। तो हम लोग उसका एंजॉय ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा है, सर इसका क्या करेंगे? तो कोई बात नहीं है, आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन आप वही चीज खरीदते हैं जो आपकी जरूरत की चीजें हैं। वहां दारू की भी दुकान है, दूध की भी दुकान है। किसी को दारू की जरूरत है, किसी को दूध की जरूरत है। आपकी मर्जी है, आपको क्या जरूरत है। तो यहाँ पर जितने भी ऑन पैसिव के प्रोडक्ट है वो पूरे वर्ल्ड को देख करके बनाया गया है। जितनी भी जरूरतें हैं मनुष्य की, हमारी आपकी जो जरूरत है हम वही यूज करेंगे। हालांकि प्रोडक्ट सब खरीदना पड़ेगा, लेकिन यूज हम वही करेंगे जो हमें जरूरत है। सबसे बड़ा प्रश्न आता है, यहाँ पर लोग बताते हैं, सर हम कैसे समझे कि हम एक्टिव फाउंडर हैं? सबसे बड़ा सवाल है। लोग हमसे पूछते हैं कि सर हम कैसे अपने आप को प्रूफ करें कि हम एक्टिव फाउंडर हैं? तो एक्टिव फाउंडर का सबसे पहला अगर मुख्य पैराग्राफ बताया था मिस्टर एस ने अपने वेबिनार में, कि आप पहला अगर वो कनेक्ट को आपने परचेज किया है तो आप एक्टिव फाउंडर हैं, पहला। सेकेंड, आप प्रतिदिन अपने आईडी को लॉगिन करते हैं कि नहीं? ओएस आपको लॉगिन करना है 24 घंटा में एक बार, कभी भी एक बार आपको लॉगिन करना है। मल्टीपल आपके अकाउंट है तो भी आपको हर दिन नहीं तो 2 दिन 4 दिन में हर आईडी को आपको लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपका अटेंडेंस बायोमेट्री जैसा लगता है, वो वहां पर डेट टाइम सब लिखा जाता है वेबसाइट में कि कब कितना बज के कितना मिनट में आपने लॉगिन किया है। ये दूसरा चीज है। थर्ड, आपको जानकारी लेना है, अवेयरनेस फैलाना है, यानी आपको जागरूक होना है कि ऑन पैसिव में अब क्या चल रहा है। तो वो कहाँ से मालूम होगा? मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार से।
तो आपको मीटिंग वेबिनार में भाग लेना है और यहां से आपको मालूम होता है कि अब करेंट सिनेरियो क्या है, अब क्या होने वाला है। तो ये चीज आपको क्राइटेरिया है जिससे आपका प्रूफ होता है कि आप एक्टिव फाउंडर है। आपको कंपनी के प्रति वफादार रहना है, अपने टीम के प्रति वफादार रहना है, अपने लोगों के प्रति आप वफादार रहना है। ये एक्टिव होने का आपका प्रमाण पत्र है दोस्तों। अगर हम पॉइंट की बात करें तो एक बात बहुत फैल रहा है मेट्रो स्टेशन का, दुबई मेट्रो स्टेशन का सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है और उसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। कौन सा? एक बस जा रहा है जिस पर लिखा हुआ है ऑन पैसिव, और वो बस को बहुत ज्यादा लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं। बहुत लोगों ने मेरे से पूछा, सर क्या ये बस ऑन पैसिव का है? नहीं माय डियर फ्रेंड, वो बस ऑन पैसिव का नहीं है। वो ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन तक जाने वाली बस है। जैसे आप दिल्ली में जाते हैं तो अगर द्वारका जाना है तो द्वारका उस पर लिखा रहता है, सफदरजंग जाना है तो सफदरजंग लिखा रहता है। तो सफदरजंग की बस वो नहीं है, सफदरजंग जाने वाली बस है, एयरपोर्ट जाने वाली बस है। उसी तरह से जो बस आप सोशल मीडिया पर ऑन पैसिव लिखा हुआ देख रहे हैं वो ऑन पैसिव का बस नहीं है, वो ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन तक जाने वाली बस है। दैट्स क्लियर। और एक चीज वायरल हो रहा है कल से यूपीआई पेमेंट को लेकर के। यूपीआई पेमेंट बांग्लादेश में लागू हो गया। लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यूपीआई पेमेंट बांग्लादेश में लागू नहीं हुआ है। यहाँ पर बांग्लादेश के हमारे प्राउड फाउंडर शंभू कुमार साहा जी उपस्थित है। उनसे मैंने कल कॉल करके बात भी किया था कि ये चीजें वायरल हो रही है, क्या आप आईडी खोल के देखिए, आप बांग्लादेश के हैं। तो उन्होंने बताया कि सर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है। क्यों? कोई चीजें अगर आती है आपके संज्ञान में तो उसको पूरी जानकारी लीजिए, इसके बाद उसको वायरल कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भेजा आपको फिर 1000 ग्रुप में आप उसको डाल रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। उसको पहले जांचिए, परखिए वो क्या है। यूपीआईडी का भारत सरकार के साथ में एग्रीमेंट हुआ है बांग्लादेश और भारत सरकार के बीच में। ये मैसेज न्यूज में आया है, उससे ऑन पैसिव का कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। ये न्यूज बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच में, भारत सरकार बांग्लादेश की सरकार के बीच में बहुत सारे ईएमयू सिग्नेचर हुए हैं और उसमें समझौता हुआ है। तो उसमें ये कहना नहीं है कि इसमें ऑन पैसिव का कोई रोल है। ये मैसेज बिल्कुल गलत है, निराधार है। बांग्लादेश में यूपीआई पेमेंट शुरू होने जा रहा है और इसकी स्वीकृति भारत सरकार से उनको मिल गई है और बांग्लादेश की भी सरकार ने उसकी स्वीकृति दी है। बहुत जल्द बांग्लादेश के लोगों को कांग्रेचुलेशन कि वहां यूपीआई पेमेंट जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। अब ऑन पैसिव क्या करेगी ये तो मिस्टर एस बताएंगे, उनको पता है और दूसरे को मालूम नहीं है। दोस्तों यहां पर मैं एक चीज बता दूं कि जो पॉपअप मैसेज आया हुआ है कि यूपीआई पेमेंट कमिंग सून, जो हमारे ओईएस में, इसके माध्यम से बहुत लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि सर ये यूपीआई पेमेंट कब आएगा। कार्ड पेमेंट तो आया था, 2-3 दिन चला, इसके बाद बंद हो गया। तो वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कार्ड पेमेंट की टेस्टिंग चल रही थी, जो बहुत 100% वो संतोषजनक टेस्टिंग रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः लौट रहे हैं एक नए पेमेंट फीचर के साथ। में भी यूपीआई पेमेंट भी रहेगा, आपका कार्ड भी रहेगा, डेबिट कार्ड भी रहेगा, नेट बैंकिंग भी रहेगा। और अब जो यूपीआई पेमेंट या कोई भी हमारा पेमेंट प्रोसेसर जो आएगा वो इन और आउट दोनों रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी हमारा पेमेंट प्रोसेसर अब जो आएगा वो लेन देन दोनों प्रक्रिया में काम करेगा, इन आउट दोनों में करेगा। यानी हम प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और पैसे भी हम विड्रॉल उसी के माध्यम से ले सकते हैं। तो ये बहुत आसान होने वाला है दोस्तों। जिन लोगों को भी इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा था पैसे लेने में, पेमेंट लेने में, तो वो अब सारी चीजें दूर होने जा रही है। अब इस पर लोगों का बहुत सारा प्रश्न भी आता था कि सर हमारा बैंक अकाउंट नहीं है, हमारे पास स्विफ्ट कोड नहीं है, तो हमारे पास आईएफएससी कोड नहीं है, हमारा ज्वाइंट अकाउंट है, तो हमारा बच्चा का अकाउंट है,
अंडर एज अकाउंट है, मल्टीपल अकाउंट है। तो ये सारी चीजों पर अब ताला लगने वाला है, अटकलों पर ताला लगने वाला है, विराम लगने वाला है। ये हमारा जो पेमेंट प्रोसेसर अब जो आएगा मिस्टर एस के कहने के मुताबिक, अब जो है ये इन आउट दोनों लेकर के आएगा। इससे हमारा पेंडिंग विड्रॉल, बोनस, कमीशन, ये सारी चीजें आने वाली है। और हमारा खुद का अपना जो डेबिट कार्ड है वो भी रेडी है। मिस्टर एस ने बोला था 2 मार्च 2024 को, मिस्टर एस ने वेबिनार में कहा था 2 मार्च 2024 को, उसमें मिस्टर नीरज दलवी सर ने भी प्रश्न किया था। तो उन्होंने कहा था कि हम इंडिया को, खास करके इंडियन फाउंडर को ये सबसे पहले देने वाले हैं डेबिट कार्ड, जिससे उनको विड्रॉल करने में या परचेज करने में बहुत आसानी होगा। तो वो भी चीजें आने वाली है। और कल कौन सा डे है, कौन सा दिन है? बुधवार है। कल वेडनेसडे है। 360 वेबिनार हमारा होता है वेडनेसडे को। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल 360 वेबिनार में पिछले बार की भांति उनको भी इनविटेशन जाएगा। मिस्टर मार्टी ने भी अपने लाइव सेशन में कहा था कि हर बार के भांति इस बार भी उनको निमंत्रण, आमंत्रण पत्र जाएगा। अगर वो मिस्टर एस फ्री रहे तो कल 360 के वेबिनार में आ सकते हैं। चूंकि उनका 15 दिन का जो उन्होंने समय लिया था, कपल ऑफ वीक का जो समय लिया था, हमारे मिस्टर एस मुफारा की जो सर्जरी हुई थी वो सब ठीक है, स्वस्थ है। तो हम लोग ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक रहा। तो कल मिस्टर एस आकर के बहुत सारी चीजों पर हम सबको प्रकाश डाल सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं। जो चीज के हम लोग इंतजार में है, शायद वो कल हम सबको सुनने के लिए मिल जाए। नहीं तो 2 दिन 4 दिन के बाद मिलना ही मिलना है। इसलिए कि जो अगला प्रोसेस है ऑन पैसिव में दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट प्रोसेस है। हमने प्रोडक्ट बना लिया, मार्केटिंग कर लिया, डेवलप कर लिया, एवरीथिंग ओके। सिर्फ हमारा पैसा लोगों को देना, यही काम रह गया। वो काम बहुत जल्द अब यहाँ पर होने वाला है। और हम सबको जो जिस चीज के इंतजार में थे हम लोग, वो चीजें हम सबको मिलने वाली है दोस्तों। अब उसमें 2-4 दिन विलंब होगा, महीना दिन विलंब होगा, ये किसी को नहीं मालूम। मिस्टर एस के अलावा दोस्तों कोई भी अगर कहता है कि मैं अंदर की बात जानता हूं, मुझे तो सब पता है, ये बिल्कुल कुछ नहीं पता, किसी को नहीं मालूम। मिस्टर एस के अलावा कोई नहीं जानता है कि ऑन पैसिव में 1 सेकंड के बाद क्या होगा, 1 सेकंड के बाद क्या होने वाला है, ये किसी को भी नहीं मालूम। अगर कोई बता रहा है आपको तो वो आदमी झूठ बोल रहा है, उसके पास कोई खबर नहीं है। अभी आपने देखा कि हिम्मत लोहार जी जो गए थे दुबई, मिस्टर मोहम्मद कमाल से उन्होंने जो मुलाकात की, वहां पर भी उन्होंने एप्पल्स के बारे में जानने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मिस्टर एस को पता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मोहम्मद कमाल को सब पता है, वो COO है हमारे कंपनी के, उनको क्या नहीं पता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये जिम्मेवारी मिस्टर एस का है, तो उनको बताने दीजिए और वही आकर के बताएंगे। जो मिस्टर एस पूरी दुनिया के ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों, क्या लगता है आपको कि वो पैसा नहीं देंगे? आप लोग कमेंट में लिखते हैं कि ये चोर है, भाग जाएगा, ये कभी पैसा नहीं देगा। ऐसा क्यों सोचते हैं? जो अपने पूरे खानदान का सब पैसा लगा करके, सारा पैसा लगा करके इस इतने बड़े कंपनी को निर्माण किया है, क्या वो पैसा नहीं देगा? ऐसा भी लगता है आपको? जो पूरी दुनिया की अपलिफ्टिंग की बात करता है, ये आपका पैसा नहीं देगा? ऐसा कभी आपको सपने में भी नहीं सोचना है दोस्तों। वो दुनिया को बदलने के लिए आया है, दुनिया को सेवा करने के लिए आया है, अपलिफ्टिंग करने के लिए आया है। कभी भी मिस्टर एस के बारे में सपने में भी अगर आप सोचते हैं तो आपकी भूल है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। देर हो रही है, सिस्टम बड़ा है, पूरी दुनिया में इसको लॉन्च करना है। और इतना बड़ा सिस्टम बनाने के बाद लीगल तौर पर आपके वैलेट में, आपके बैंक अकाउंट में पैसे डालने हैं। अलग अलग कंट्री के अलग अलग नॉर्म्स हैं, अलग अलग कंडीशन है।
तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख करके ये चीजें की जा रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं ईश्वर की भी आराधना प्रतिदिन करता हूं, ईश्वर में भी आस्था है। मैं बिल्कुल आपको भरोसा दिला सकता हूं, ऐसा कभी सपना भी ना सोचे कि ऑन पैसिव से पैसा नहीं आएगा। ऑन पैसिव से पैसा इतना आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपने सोचा ही नहीं है वहां तक, उतना तक आ सकता है, लेकिन थोड़ा आपको विलंब हो रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कंपनी की ओर से। मिस्टर एस ने भी कहा है कि निश्चित रूप से आपको विलंब हुआ है, हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन हम लौटेंगे और पूरी दुनिया को चौंका देंगे। तो सारी चीजें हो गई है और अब हम सबके बैंक के अकाउंट में पैसे आने वाले हैं। निश्चित रूप से मैंने आप सबको बताया था कि बकलप यहाँ बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। दोस्तों तैयार हो जाइए विस्फोट के लिए। और कल आप सब ने देखा होगा 24 तारीख को एक ब्लॉक में भी आया है, चूंकि ब्लॉक में हम हर दिन की भांति ब्लॉक के बारे में बताते हैं। हाउ आर AI एंड ML शेपिंग द फ्यूचर, तो इसके बारे में भी AI और ML भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं, इस पर हम कल बात करेंगे, चूंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आज हम थोड़ा सा आपको लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में बता दे रहे हैं। एक दिन और मैंने बताया था लेजर, व्हाट इज लेजर टेक्नोलॉजी, लेजर संचार प्रौद्योगिकी क्या है। ऑन पैसिव अपने उत्पाद को, इसको सेंटर में लेजर संचार प्रौद्योगिकी को अपनाएगा। यह कनेक्टिविटी ऑप्टिकल फाइबर संचार में जानकारी को बड़ी दूरी तक भरोसेमंद तरीके से भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। रेडियो तरंगों के भिन्न लेजर वितरण डेटा को तंग तरंग के माध्यम से यह भेजता है, जिसमें अवतरक्त प्रकाश का उपयोग होता है। प्रकाश के माध्यम से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें अवरक्त प्रकाश का उपयोग होता है। इसका मतलब है कि भूमि स्टेशन अधिक डेटा प्राप्त कर सकते हैं। लेजर संचार उचित गति भी प्रदान करता है, यानी जैसे हम लोग देखते हैं कि नेटवर्क कभी कम ज्यादा आते रहता है, स्पीड कम होता है, ये चीज नहीं होगा। निर्बाध रूप से हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और एक सत्र में अधिक डेटा हम प्रेषित कर सकते हैं। लेजर संचार के निम्नलिखित लाभ भी हैं, जैसे कम संचारण हानि, यानी जो कनेक्टिविटी कट होता है वो नहीं होगा। लंबी दूरी कितना भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी, हाई इसके जो स्पीड है उसकी उच्च क्षमता, इसकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही हाई होगा। इसका उपयोग मुख्य रूप से जमीनी संचार, वैश्विक संचार और अंतर ट्रेलर संचार के लिए किया जाएगा। ऑन पैसिव के दृष्टिकोण से समावेशिता के लिए महत्वपूर्ण रूप से इस प्रकार की लेजर कनेक्टिविटी का मतलब है कि ग्रह के सबसे दूरस्थ स्थान पर भी हम पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि ऑन पैसिव के सभी पहलुओं को वितरित किया जा सकता है। जैसे ओ कनेक्ट और ओ एकेडमी तक हम विश्वसनीय पहुंच शामिल करेंगे। दोस्तों ओ कनेक्ट और हमारा ओ एकेडमी को बैकबोन ऑफ ऑन पैसिव मिस्टर एस ने कहा था, तो इसको अगर हम सब तक समान रूप से पहुंचाने के लिए अगर हम प्रयासरत हैं तो हमें तरीका को बदलना पड़ेगा। वो तरीका हमने क्या अपनाया है, लेजर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम दुनिया के जन जन तक, हर लोग तक ओ कनेक्ट और ओ एकेडमी को पहुंचा देंगे। इससे क्या फायदा होगा, इसमें कम संचारण हानि होगी, लंबी दूरी हम तय करेंगे, उच्च गुणवत्ता होगा, उच्च क्षमता होगा, उच्च सुरक्षा होगा। अगर उपयोग की बात करें तो इसमें जमीनी संचार, वैश्विक संचार और अंतरस्टेलर संचार है। मुफ्त में, फ्री में ऑन पैसिव डिजिटल उत्पाद तक हम इससे पहुंच प्राप्त करेंगे। जैसे हमारा ओमेल लोगों को फ्री में देना है, तो ओमेल चलेगा तब तो वो यूज करेंगे। ओ नेट चलाना है तो उसके लिए क्या हुआ, देखिए आप लोग, ये मार्केट पॉलिसी है। जब जियो ने फ्री कॉन्सेप्ट लाया तो देखिए सारे प्रोडक्ट कितने लोगों ने उसका यूज करना शुरू कर दिया। जब नेट लोगों को फ्री मिल गया जियो के माध्यम से, तो क्या हुआ, एक संचार क्रांति हुई। और इंडिया में खास करके इंटरनेट जो जगत है उसमें भूचाल आ गया।
तो ये पॉलिसी है, तरीका बदला मिस्टर एस ने और ऑन पैसिव ने। तो ऑन पैसिव की डिजिटल जो प्रोडक्ट है वो हम सभी तक पहुंचाएंगे। तो आप लोग इसके माध्यम से किसी को भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इकोसिस्टम के आप इसको साइन अप करवा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि हमारा क्या क्या फीचर आने वाला है। अगर बिग डेटा, अगर हम ओ होस्टिंग, हमारा लेजर टेक्नोलॉजी, डाटा सेंटर, डोमेन होस्टिंग की बात करें, ये सारी चीजें इससे लैस होकर के आ रही है, इंट्रोग्रेटेड होकर के आ रही है। और अगर इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है तो onpassive.com पर आप जा करके आप जानकारी ले सकते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। और अधिक जानकारी के लिए हमारे www.onpassive.com पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये इस माध्यम से हम दुनिया में तहलका मचा सकते हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो बकलब आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, चूंकि हम लोग बिल्कुल ही विस्फोट होने के लिए तैयार हैं। और आपको मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि ये जो चीजें अभी कुछ दिनों में घटना घटने वाली है ऑन पैसिव में, वाकई में आपको अपने ऊपर विचार करना होगा। कुछ लोग जो आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ऑन पैसिव को अनाप शनाप बोल रहे हैं, आपको अपने बोले गए लिखे गए शब्दों पर भी विचार करना पड़ेगा। ये मेरा दावा है जो ऑन पैसिव और मिस्टर एस करके देने वाले हैं। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। और आप सभी 14,27,000 जो हम सभी नारायणी सेना है मिस्टर एस के, आइए हम लोग सब मिल करके खड़े हो और ये जो 8वां अजूबा मिस्टर एस बना रहे हैं उसमें हम सहभागी बने। उसको क्रिटिसाइज ना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि कल मिस्टर एस आकर के और हम सबको खुशखबरी दे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी मांगलिक भविष्य की कामना करते हुए हम गर्व से कहते हैं कि ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम सुमन सिस्टर से आग्रह करना चाहेंगे, आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। थैंक यू संजय सर, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी इम्यूनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में आए हुए सारे मेरे भाई बहनों को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। मैं सुमन देवी रोहतक हरियाणा से आप सभी का अभिवादन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना वैल्यूबल टाइम निकाल कर अपने ऑन पैसिव के साथ खड़े हैं, अपने एस मुफारे सर के साथ खड़े हैं, अपने ओपी इम्यूनिटी ग्लोबल के साथ खड़े हैं, अपने डॉक्टर संजय सर के साथ खड़े हैं। क्योंकि कहते हैं नहीं, एकता में बल होता है। तो हमने और सभी ऑन पैसिवियंस ने ये एकता दिखानी है, अपने एस सर का साथ देना है और अपनी कंपनी को नित ऊंचाइयों पर लेके जाना है। क्योंकि एस सर कहते हैं कि ये मेरी नारायणी सेना है, तो नारायणी सेना का काम है अपने एस सर का साथ देना। तो हम अपने एस सर का साथ जरूर देंगे और अपने ऑन पैसिव को ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। इस संसार का कल्याण करने के लिए हमें चुना गया है ऑन पैसिव के माध्यम से, तो हम अपना कार्य सुचारू रूप से करेंगे। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे डॉक्टर संजय सर का, जो इतनी अच्छी अपडेट बताते हैं, मोटिवेट करते हैं और हमें एक हर रोज नया उत्साह, नई उमंग और नए जोश के साथ इस ऑन पैसिव को सीखने का मौका देते हैं और सिखाते हैं। हर चीज को वो टच करते हैं कि वो हमारे सारे भाई बहनों को ये चीजें सीख जाए और वो एक उत्साह के साथ वो ऑन पैसिव के साथ आगे बढ़े। तो मैं संजय सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि संजय सर आप ऐसे ही नित नई ऊंचाइयों को छूते हुए हम सबको ऐसे ही जागृत कीजिए, हमारा मार्गदर्शन करते रहिए और आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे और हमारे एस सर का भी स्वास्थ्य ठीक रहे, ताकि वो हम सभी भाई बहनों को आगे लेकर के चल सके, इस नारायणी सेना को आगे बढ़ा सके। तो मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का भी, आप जो मंच पर आए हैं और संजय सर को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, तो आप भी बधाई के पात्र हैं। तो दोस्तों, आपको ऑन पैसिव में सिर्फ सीखना है और आगे बढ़ना है, यही काम है हम सभी का, हम सभी ऑन पैसिवियंस का, हमारे एस सर के साथ खड़े रहने का। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस मंच पर और आपके सहयोग और संजय सर की इजाजत से इस मंच को आगे बढ़ाती हूँ। और आप सभी भी अपना हैंड रेज करिए और अपनी अपनी शेयरिंग दीजिए, आपको कैसा लगा संजय सर का प्रेजेंटेशन, और आप अपनी भी राय दे सकते हैं और अपनी शेयरिंग दे करके इस में अपना योगदान दे सकते हैं ऑन पैसिव में। तो आप अपनी प्रतिभा को यहाँ निखार सकते हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत दोबारा से धन्यवाद करती हूँ और इस मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बड़े भाई सुल्तान भाई को आमंत्रित करती हूँ। वेलकम सुल्तान भाई, स्वागत है आपका मंच पर। जय श्री श्याम सुल्तान भाई।
जय श्री श्याम सिस्टर, जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन सिस्टर आपका, जो आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। थैंक यू। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को, मेरे माता पिता को, एस सर के माता पिता को, मेरे सभी ग्रेट गुरुओं को और मेरे बिले सर, जस्सी सर, इंदिरा सर, इन सबको मेरा तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। और ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल मंच पे पधारे हुए सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और संजय सर और संजय सर की पूरी कोर टीम को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं सुल्तान सैनी, जयपुर, राजस्थान से। दोस्तों, ये हैं हमारे गुरुजी, जिनको हमने हाथ पकड़ाया है। रियल में जो चीज़ें इतना दिल खुश कर देते हैं, एक एक चीज़ इजीली भाषा के अंदर एक इतना शानदार उदाहरण के तौर पे अपने को समझाते हैं। और रियल है ये चीज़, ये जी रहे हैं ऑन पेशव को, ये कर नहीं रहे हैं, ऑलरेडी जी रहे हैं। अब ये 2 घंटे आपको देते हैं ना, उसके लिए कई घंटे ये स्टडी कर करके अपने को तक ये चीज़ें पहुंचाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, और हमेशा आप खुश रहें और इसी तरीके से हमारे को मार्गदर्शन देते रहें। और हम बहुत एक्साइटेड है सब बातों को लेकर के, क्योंकि हमने यहाँ पे जो तपस्या करी है 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, वो कामयाबी अपने को मिलने वाली है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया गुरुजी ने अभी। और एक छोटा सा उदाहरण, सबको पता है कि जियो जब मार्केट में आया तो दुनिया भर के नेटवर्क थे, टेलीकॉम कंपनियां दुनिया भर की थी। मगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जब जियो आया, 4 साल, 5 साल, 6 साल के अंदर उसने फाइबर वगैरह बिछा करके नेटवर्क अपना जाल बिछाया। जब आया मार्केट में तो धूम मचा दिया। जिनका 8-8 साल, 10-10 साल का अनुभव था, नेटवर्क था, उसको भी वो ध्वस्त करके अपना नेटवर्क बहुत आगे तक पहुंचाया। इसी तरीके से अपना आईटी सेक्टर में आज तक बहुत सिस्टम चल रहे हैं, मगर एआई में पहली बार ऑन पेशव जो करेगा ना, वो दोस्तों बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और वो रियल है। संजय सर ने जो बताया कि बहुत बड़ा धमाका होगा, उसके लिए गुरुजी को रियल है कि हमारा रूम खड़ा कर दिया आज आपने, कि इतनी बड़ी जानकारी और इतना बड़ी चीजें। जो लोग कहते हैं ना कि भाई साहब 10,000 आ जाएगा क्या, 5,000 आ जाएगा क्या, उनके लिए ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। थैंक यू सुमन सिस्टर। लास्ट में ये कहूंगा, जागते रहो, अपडेट रहो और सिस्टम मंच पे आते रहो। थैंक यू सुल्तान भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शेयरिंग के लिए। तो नेक्स्ट सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे अमर सिंह भाई जी को देख रही हूँ। अमर सिंह भाई, आइए, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस आ रही है मैम? यस यस, वेलकम भाई। थैंक यू सो मच। वाह, हमारे संजय सर का क्या कहना, वाह, लाजवाब, इतना जबरदस्त। आज संजय सर हम लोग को ज्ञान देते हैं, ऑन पैसिव के बारे में बताते हैं कि उसका कहना नहीं है, अतुल्य है, उसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से संजय सर डिफाइन करके बताते हैं ऑन पैसिव की रियल चीज को, यहाँ कोई फेक नहीं है, यहाँ कोई मतलब गलत लोगों को नहीं बताया जा रहा, सही चीज बताया जा रहा है। और सही चीज संजय सर बहुत अच्छे तरीके से आज ऑन पैसिव के बारे में बताए, तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। माई सेल्फ अमर सिंह फ्रॉम रांची, झारखंड। और देखिए दोस्तों, साथियों, देखिए ऑन पैसिव एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हर तरह के लोग ऑन पैसिव को जी सकते हैं और कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज हम लोग एमएलएम की बात करें तो एमएलएम में लोग जी नहीं पाते थे। नीचे वाले क्या होते थे, नीचे वाले या तो भाग जाते थे, या तो कंपनी भाग जाती थी, या तो कर नहीं पाते थे। लेकिन ये ऑन पैसिव इतना जबरदस्त और इतना लाजवाब है, इतना शानदार कॉन्सेप्ट है कि देखिए हम लोग यहाँ पे सभी इक्वल हैं, कोई यहाँ पे सीनियर जूनियर नहीं, सभी हमारे मिस्टर एस मुखारे के नजर में, ग्रेट एस मुखारे के नजर में सभी लोग इक्वल हैं, सभी फाउंडर्स हैं, सभी हीरो हैं। तो देखिए कितना जबरदस्त, कोई तरह का कोई टारगेट नहीं है, कोई आपको ये नहीं है कि कल आपको सवेरे में ये चीज आपको किया जाएगा, ये करना है। कितने स्वतंत्र रूप से हम लोग ऑन पैसिव को जी रहे हैं, और बहुत अच्छा है। यहाँ एक से बढ़ के एक हमारे पास सॉफ्टवेयर और टूल्स है, एक से बढ़ के डिजिटल। उसके बाद हमारा फिजिकल आ रहा है, हमारा खुद का कार्ड आ रहा है, और बहुत कुछ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं।
अब डिजिटल सॉफ्टवेयर किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, ऐसा सॉफ्टवेयर टूल्स हमारा है। और संजय भाई बिल्कुल जिस तरह से आज काम को अलग करने का अंदाज बताए वो बहुत लाजवाब लगा। लेजर के थ्रू बताए और बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत लाजवाब, बहुत अच्छा लगा संजय सर। फिर अगेन आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। आवाज ब्रेक हो रही है सर। ये सुन नहीं पा रहे से बाहर है जी इसीलिए। तो थैंक यू जी, सो मच संजय सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अमर सिंह भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मंच पर आते रहिए। तो धन्यवाद आपका। नेक्स्ट सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं सैयद सजीदुर जी को देख रही हूँ। सैयद भाई आइए, मंच पर आपका स्वागत है। वेलकम सैयद भाई।